अस्सलामुअलैकुम मेरे देखने और सुनने वाले भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। तो मैं आज जनाब एक तारफ़ करवा रहा हूँ शीप फार्म का, जो पाकिस्तान का ब्रीडिंग फार्म है। बखर पंजाब की एक तहसील है दरिया खान का एक निवाही इलाका, चक नंबर 179 TDA पे वाक़ है। और तकरीबन 7-8 साल से मैं इस बिज़नेस में लगा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बिज़नेस है शीप फार्मिंग का। पाकिस्तान के ख़ासकर इलाके को देखकर और आसानी देखें तो शीप फार्म का माशाल्लाह बहुत अच्छा बिज़नेस है। और ये हमारा एक ब्रीडिंग सेटअप है। ये जितने ये इनके खड़े हैं तो ये मेल किड्स खड़े हैं, दूसरी जो भेड़ें हैं तो वो अभी ग्रेजिंग के लिए गई हुई हैं। तो ये जो अभी भेड़ें खड़ी हैं तो ये इन्होंने डिलीवर किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्म का टोटल जो सिस्टम है तो वो ज़्यादातर ग्रेजिंग एंड स्टॉल फीडिंग पे है। और दूसरे नंबर पे इनकी खुराक की बात की जाए तो कौन सी है, तो वो एक नॉर्मल और नेचुरली खुराक है जिस पे ये जानवर पाले जाते हैं। और हम लोग जो वंडा वगैरह यानी कि हार्ड डाइट जो भी देते हैं तो वो अपनी उगाई हुई इजनास की बनाकर इनको देते हैं, यानी कि बाज़ार से ख़रीदी हुई कोई इजनास वगैरह या कोई वंडा वगैरह हम लोग इनको नहीं देते। देसी माहौल है और बिल्कुल जो इनकी डाइट है जैसे हमारी इंसानों की देहात में देसी डाइट है, तो हमारे फार्म की भी ऐसे देसी डाइट है। इन जानवरों का तारुफ करवाता चलूँ तो ये एक सरगोदे नस्ल की कजली भेड़ें हैं जिसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है, यानी कि देसी के साथ क्रॉसिंग की हुई है। काफ़ी सारे जो जानवर हैं तो वो हमारे ज़्यादातर क्रॉसिंग के जानवर हैं सरगोदे के साथ, तो कम तादाद में प्योर ब्लड लाइन के जानवर हैं। और कुछ जानवर हमारे पास जो हमारे इलाके की थल की एक थली ब्रीड है, जैसे कि ये जानवर खड़ा है तो ये कजले के साथ क्रॉस का जानवर है, यानी कि ये सर्वाइव बहुत अच्छा करते हैं। पाकिस्तान के हर इलाके में पाले जा सकते हैं ये वाली ब्लड लाइन। और दूसरे नंबर पे ये हार्ड वर्क जानवर हैं। पहले नंबर पे इनका नखरा नहीं होता और दूसरे नंबर पे गर्मी सर्दी को बर्दाश्त करने वाली ब्रीड हमने अल्हम्दुलिल्लाह तैयार कर रखी है। इस टाइम भी इनके साथ जो ब्रीडर हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं तो वो बिल्कुल प्योर ब्लड लाइन का क्रॉस करवा रहे हैं। जो पहले होता रहा है तो वो भी प्योर ब्लड लाइन का इनसे क्रॉस करवाते रहे, यानी कि ब्रीड जो आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे किड्स आते हैं, अच्छे बच्चे आते हैं। और ऐसे बच्चे आते हैं कि तकरीबन 30% समझ लें ब्रीडर क्वालिटी के आते हैं और 70% पालने वाले मीट परमस के लिए, ख़ासकर जो कुर्बानी वाले जानवर पाले जाते हैं तो ऐसी ब्लड लाइन आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा ये बिज़नेस है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से मैं ख़ुद ही रन कर रहा हूँ। हम लोग ख़ुद इस पे फोकस भी करते हैं, इनकी दवाइयों की ट्रीटमेंट भी खुद करते हैं। जो हमें समझ ना आए तो वो डॉक्टर के मशवरे से किया जाता है, वरना जो है जो कुछ भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुद करते हैं। हमारे फार्म का जो टोटल जानवर सेल करने का एक सिस्टम है जो हमने तैयार किया हुआ है। तो जो छोटे किड्स होते हैं तो हमारे पास से छोटे किड्स सेल किए जाते हैं, यानी कि एक कुर्बानी पर्पज़ के लिए जो जानवर अपनी ब्रीड एक फार्मर तैयार करके कुर्बानी के लिए सेल करते हैं तो वो हमारे पास सिस्टम नहीं है। ये भेड़ों में पहले तो ओवरऑल पालना सिस्टम ही ऐसा है कि इनके किड्स ही सेल हो जाते हैं, वरना कुछ फार्मर यानी कि पाल के बच्चे इनके तैयार करके सेल करते हैं। और हमारे जो बच्चे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटे ही ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह की एज तक ये सेल आउट हो जाते हैं। इस टाइम हमारे पास ये जो खड़े हैं तो टोटल मेल किड्स बच्चे खड़े हैं। तो ये इनमें से कुछ जानवर हैं जो कुर्बानी पर्पज़ के लिए हैं, हमारी अपनी कुर्बानी होगी, और कुछ ऐसे जानवर हैं जो सेल आउट करने वाले हैं। इनमें जितने छोटे बच्चे हैं तो ये कुर्बानी बकरा ईद के बाद इनको सेल किया जाएगा। अभी इनकी डाइट की बात करें तो ये अभी चने का मिसा खा रहे हैं और इनमें ये देख लें तो ये यानी कि गंदम डाली हुई है इनको, ठीक है। चने के मिसे के साथ ये गंदम भी साथ खा रहे हैं। चने का मिसा ये देखें तो ये खुश्क डाइट हमारे इलाके की सौगात समझी जाती है। इस साल बारिशों की वजह से इसकी जो पहले की क्वालिटी होती है उससे बहुत नॉर्मल है, इस वजह से इनको सब्ज़ चारा लूसन वगैरह भी डाला जाता है और साथ साथ देसी डाइट यानी कि हल्की फुल्की गंदम भी डाली जाती है ताकि उसकी शौक़ से ये पेट अपना अच्छा भर लें। तो ये तकरीबन सारा दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह लगे रहते हैं हल्का हल्का खाने पीने में। इनका पानी का सेट अभी साथ लगाया हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर। अच्छा, ये जो पानी है तो आपको थोड़ा अजीब व गरीब कलर महसूस हो रहा होगा। तो ये जो हम लोग सरसों इनके लिए तेल निकलवाते हैं तो जो सरसों की खल होती है तो वो खल इसी पानी में डाल देते हैं, तो इससे भी ऑयल यानी कि फाइबर इनके अंदर जा रहा है
तो वैसे इनको तेल भी देसी दिया जाता है। अपना तेल निकलवाते हैं, अपनी सरों काश्त करते हैं, सरसों से अपना तेल और खल अपने घर का तैयार करते हैं। जो खल भी जानवर खाते हैं और उसका जो तेल होता है तो वो भी अपने जानवरों को ही दिया जाता है। अच्छा, जो फार्मर हमसे परचेज़ करता है जानवर, जो जानवर अगर हम लोग सेल करते हैं तो उनका जो मेडिसन यानी कि जो इनकी केयर होती है, तो जिस बीमारी का आने वाला मौसम होता है तो उसकी वैक्सीन एहतियातन की हुई होती है। जिसको भी हम लोग जानवर सेल करते हैं तो उसका टोटल डिवर्मर से लेकर जो भी वैक्सीन एहतियाती होती है तो वो हमारे फार्म से जो भी जानवर जाता है बैर, किसी को ऑनलाइन या कोई इधर से आके लेके जाता है, हमारे फार्म से छोटा बच्चा लेके जाता है या बड़ा लेके जाता है, तो उनको हम लोग टोटल ट्रीटमेंट ओके करके तो फिर वो जानवर सेल हम लोग करते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने ही जानवर हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में दिए हैं तो आज दिन तक किसी बंदे का कोई गिला कोई शिकवा ऐसा सामने नहीं आया कि हमारे पास आके जानवर में चरा कम किया है, जानवर ने ग्रोथ नहीं की या जानवर में कोई वायरल बीमारी थी। तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्म से जो भी जानवर जाता है तो जितने ही हमने जानवर बहर दिए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी का ऐसा कोई सीन नहीं नज़र आया। क्योंकि जितने एक जानवर हम लोग फ़र्ज़ करो हमारे ब्रीडर से जो इलाके के लोग क्रॉस करवाते हैं तो उनसे हमारा एक एग्रीमेंट होता है कि जितने मेल बच्चे होंगे तो वो आप हमें सेल करोगे। वो बैर से रेट लगवा लेते हैं तो उस प्राइस में ही दे देते हैं या फिर 1000, 1500, 2000 के लालच रखते हैं तो वो हम दे देते हैं। जो जानवर फिर हमारे पास आता है वो वाला बच्चा ब्रीडर हमारा होता है और फीमेल उनकी होती है। उस बच्चे को भी आते ही हम लोग अपनी ट्रीटमेंट अपने फार्म पे आता है तो शुरू कर देते हैं। उसकी जो भी वैक्सीनेशन होती है तो वो कंप्लीट करके क्लियर करके तो फिर वो जानवर सेल आउट किया जाता है। चाहे ब्रीडर क्वालिटी का हो चाहे कुर्बानी पर्पस के लिए तैयार करने वाला हो, तो टोटल वैक्सीनेशन उसकी कंप्लीट करके वो जानवर सेल करते हैं। और वो जानवर हम लोग सेल करते हैं कि जो जानवर 8 से 10 घंटे का सफ़र तय करके जब जाए तो उसमें जाके किसी किस्म की कोई परेशानी ना आए, यानी कि वो इतना एक जान में हो, जिसामत में हो या इतनी उसकी एज हो ताकि वो लंबा सफ़र बर्दाश्त कर सके। तो ऐसा जानवर हम लोग तैयार करके तो फिर इंशाल्लाह सेल आउट करते हैं। अगर जो दोस्त इंटरेस्ट हो हमारे फार्म का विज़िट करना चाहता है विज़िट कर सकता है। अगर कोई दोस्त ऑनलाइन ख़रीदना चाहता है, हमारे पास जो भी बच्चा आता है या हमारे अपने फार्म का होता है तो जो भी बच्चा हम लोग सेल आउट करते हैं, पहले तो बिल्कुल छोटा बच्चा हम लोग सेल नहीं करते, कम से कम 3 माह से कम का नहीं करते। और उसके अलावा जितनी एक वैक्सीनेशन होती है तो उस बच्चे की टोटल ट्रीटमेंट पूरी करके तो ऐसे बच्चे सेल किए जाते हैं। ज़्यादातर हम लोग सिर्फ मेल ही सेल करते हैं, फीमेल नहीं करते, ठीक है। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अगर हमारे पास ब्रीड वसी हो गई तो इंशाल्लाह अपने घर की जो फ़ीमेल होगी तो वो भी अपने दोस्तों को देंगे। तो इस टाइम तक अभी तक हमने किसी को फ़ीमेल सेल नहीं की, चाहे थली से क्रॉस हुई हो चाहे कजले से क्रॉस हुई हो। और कुछ भेड़ें हमारे पास सिंध नस्ल की हैं तो वो भी हम लोग क्रॉस जो करवा रहे हैं तो प्योर कजले ब्लड लाइन से करवा रहे हैं। उनकी यानी कि मेन मकसद हमारा है इस ब्रीडिंग क्रॉस का, यानी कि जानवर की हाइट अच्छी हो, खूबसूरती अच्छी हो, हाइट लेंथ वेट अच्छा करे और हार्ड वर्क जानवर तैयार हो ताकि पाकिस्तान के किसी इलाके में भी जाए तो जाके वो सर्वाइव भी करे और अच्छा वेट गेन भी करे। जो फार्मर इस पे पैसे लगाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा तो ताकि वो मायूस ना हो। ये हमारा असल जो मकसद है इस ब्रीडिंग का, इस क्रॉसिंग का, तो यही मकसद है कि दूसरों का शौक़ भी बढ़े और दूसरे नंबर पे कोई जानवर हमसे ख़रीदेगा कोई दोस्त तो वो मायूस भी ना हो, यानी कि इस शौक़ के साथ उसका लगन लगी रहे, इस शौक़ से वो दूर ना हो। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।